फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रॉबिन पीसीएस मंत्रा पे। आज का सेशन हिस्ट्री का सेशन होगा जो 67th बीपीएससी सीडीपीओ को लेकर बनाया गया है और इसमें जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है जो कि घटना चक्र बुक से लिया गया है। तो देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी, नगर उच्च जातीय और उदार राजवाड़े, ये सभी धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों से प्रभावित हुए थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में भी विशेष स्थान रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले हिंदू शिक्षित मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी को पुनर्जागरण का भी पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का भी पिता कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है और इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है। तो ये सब भी वर्ड इनसे रिलेटेड है जो एग्ज़ाम पॉइंटेड है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना आपको 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, 1828, 20 अगस्त 1828। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि आपको अकबर द्वितीय ने दिए थे। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिए थे और राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग देखते। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय की समाधि है। तो राजा राम मोहन राय जी की समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है, जो कि अकबर द्वितीय ने अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा था विलियम चतुर्थ के पास अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए। तभी इनका 27 सितंबर 1833 को ही राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है और इंग्लैंड में ही इनका समाधि ब्रिस्टल में स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। 2. टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। 3. इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। बताना है आपको कि केशव चंद्र सेन किनसे संबंधित है। निम्न तो केशव चंद्र से संबंधित टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन, ये दोनों केशव चंद्र से संबंधित है, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन ये केशव चंद्र से संबंधित नहीं है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी राजा राम मोहन राय जी द्वारा देवेंद्रनाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा संबंधित है।
टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना 1868 ईस्वी में केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। और इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना 1870 ईस्वी 29 अक्टूबर 1870 ईस्वी को केशव चंद्र सेन द्वारा ही किया गया था, जब ये इंग्लैंड से वापस लौटे थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 केशव चंद्र से संबंधित है, जबकि 1 केशव चंद्र सेन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्राह्म समाज का सिद्धांत एक द्वैतवाद पर आधारित है। ब्राह्म समाज एक द्वैतवाद पर आधारित है और ब्राह्म समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था और मानव सेवा, मानव के प्रति प्रेम पे बल दिया गया था और एक ब्राह्म की पूजा पर भी मत दिया गया था, बल दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। तो राजा राम मोहन राय जी बाल विवाह का विरोध किए थे, सती प्रथा का विरोध किए थे, मूर्ति पूजा का भी विरोध किए थे, किंतु राजा राम मोहन राय जी द्वारा पश्चात शिक्षा का विरोध नहीं किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चात शिक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरुद्ध में प्रारंभ किया था। तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरुद्ध में जो समाचार प्रकाशित किया गया था वो था समाचार चंद्रिका, और समाचार चंद्रिका का संपादक भवानी चरण बंदोपाध्याय ने संपादित किया था 1822 ईस्वी में। ये राजा राम मोहन राय जी के विरोध में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो उत्तरवाद में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने ही रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाएं थी उनका व्याख्या करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद जी को ही जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किए थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर देखते। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियन में भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियन जो शिकागो में आयोजित हुआ था तो भाग लिए थे 1893 ईस्वी में। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1893 ईस्वी में हुआ था तो उसी में इन्होंने भाग लिया था। आगे का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। तो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे और अपना भाषण दिए थे। वो ईस्वी था 1893 ईस्वी, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर इसका 1893 ईस्वी हो जाएगा। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी का मत था कि वेदांत को व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन में व्यवहारिक तरीके से उपयोग कर सके। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी। तो ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखे थे स्वामी विवेकानंद जी ने।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी। तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, इन्हीं से इनका विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था। तो यह कथन सिस्टर निवेदिता, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी, इन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, दुराचारी, अत्याचारी और हीन हो चुकी है। सिस्टर निवेदिता। राइट आंसर ऑप्शन ए। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो समाज है वह है आर्य समाज। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने किए थे। तो दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित आर्य समाज थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाता है। राइट आंसर इसका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय। अगला क्वेश्चन है आपका कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। तो सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक आर्य समाज की है। राइट आंसर ए हो जाएगा।